बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु पर अल्लाह का डर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जो बाइजमा अहले सुन्नत अंबिया के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल है और उनका जन्नती होना यकीनी है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की बशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया और जन्नत के सब दरवाजों से उनको पुकार और बुलावे की खुशखबरी दी। और यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। इस सब के बावजूद फरमाया करते थे कि काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता, कभी फरमाते काश में कोई घास होता कि जानवर उसको खा लेते, कभी फरमाते काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ ले गए और एक जानवर को बैठा हुआ देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि तू किस कदर लुत्फ में है कि खाता है पीता है और दरख्तों के साए में फिरता है। आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब नहीं। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। रबिया असलमी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा किसी बात पर मुझ में और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु में कुछ बात बढ़ गई और फौरन उनको ख्याल हुआ, मुझसे फरमाया कि तू भी मुझे कह दे ताकि बदला हो जाए। मैंने कहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने फरमाया कि या तो कह लो वरना मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज करूंगा। मैंने इस पर भी जवाबी लफ्ज कहने से इनकार किया। वह तो उठकर चले गए। बनु असलम के कुछ लोग आए और कहने लगे कि यह भी अच्छी बात है कि खुद ही ज्यादती की और खुद ही उल्टी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करें। मैंने कहा तुम जानते भी हो वह कौन है? यह अबू बकर सिद्दीक हैं। अगर यह खफा हो गए तो अल्लाह के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खफा हो जाएंगे और उनकी नाराजगी से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। तो रबिया की हलाकत में क्या तरद्दुद है। इसके बाद मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और किस्सा अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए, अलबत्ता इसके बदले में यूं कहें कि ए अबू बकर अल्लाह तुझे माफ फरमा दे।